हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट एजुकेशन। आज आपके लिए क्लास 11th का जो 29 तारीख को आगामी एग्ज़ाम होने वाला है, उसको लेकर के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वही मैं बताने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। और ये क्वेश्चन आपके लिए, जितने भी आप क्लास 11th में अभी तैयारी कर रहे हैं आईसी का, 8 से 10 दिन बचा हुआ समय, उसी को लेकर के मैं बताने वाला। 10 या 15 दिन बचा हुआ है, जो भी है कम समय में आप तैयारी कर लेंगे। वीडियो को देख लेंगे, आपका सारा इसमें सलूशन बताएंगे कि कहाँ से क्या आने वाला है। तो चलिए बिना देर के हुए मैं बताने वाला हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ के बता रहा हूँ, देख सकते हैं आपके सामने। ये आपका आगामी 2023-24 के लिए है और इसी से क्वेश्चन कुछ आने वाला है। और समय रहेगा 1 घंटा पूर्णांक 40 है। लेकिन ऐसे बायोलॉजी में आपका 35 नंबर के ही क्वेश्चन रहता है, कुछ प्रैक्टिकल भी रहता है, लेकिन इसमें 40 प्रश्न है। तो चलिए क्या रहने वाला है मैं आगे बताता हूं। और चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से मैं आगे कोई भी फिजिक्स या केमिस्ट्री का सेट डालूँ तो आपका नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाएगा। चलिए बिना लेट किए हुए बताता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये है फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। यानी अंतरिक्ष यात्री निम्न में से किसका उपयोग पूरक भोज्य पदार्थों के रूप में करते हैं? पहला ऑप्शन है क्लेमाइडोमोनास और वोल्कोस, या फिर स्पाइरुलिना तथा क्लोरेला, या फिर जिलिडियम तथा ग्लेसेरिया, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सेकेंड आंसर सही होगा, यानी जो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा, ये सेकेंड ऑप्शन आपका सही होगा। यानी अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यानी स्पाइरुलिना तथा क्लोरेला का यूज़ करते हैं जो अंतरिक्ष यात्री जाते हैं जब कहीं पर। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन है आपके लिए, और क्या है चलिए सेकेंड क्वेश्चन है आपके लिए कि माइकोराइजा निम्न में से किसके बीच के संबंध को दर्शाता है? तो शैवाल या कवक, या फिर ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, या शैवाल और पाइनस, या कवक और पाइनस। तो इसका राइट आंसर है डी वाला, यानी कवक और पाइनस के बीच में रिलेशन को दिखाता है, सही रिलेशन को दिखाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है। जंतु जगत का सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है? अगर आपको पता होगा तो ठीक है, अन्यथा मैं बताने वाला हूँ। जंतु जगत का सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है? तो ये बताना है, ये आर्थ्रोपोडा होगा, या एस्क्लेमेंथिस होगा, या स्तनपायी होगा, या मोलास्का होगा। तो सबसे इसका राइट आंसर कौन सा होगा? आर्थ्रोपोडा को सबसे बड़ा कहा गया है, जंतु जगत का सबसे बड़ा फाइलम है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए निम्न में से कौन से गुण एक स्तनपायी की विशिष्ट पहचान होता है? निम्न में से कौन से गुण एक स्तनपायी की विशिष्ट पहचान होती है? क्या स्तन ग्रंथि होता है, या बाह्य कर्ण होता है, या शरीर पर बाल होता है, या उपयुक्त सभी होगा? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर आपका डी वाला सभी होगा, यानी उपयुक्त सभी है। क्योंकि जितने भी स्तनपायी होते हैं जो अपने संतान को यानी स्तनपान कराते हैं, यानी दूध पिलाते हैं, तो उनका स्तन ग्रंथि होता है। बाह्य कर्णकान जो है सो बाहरी निकला हुआ रहता है। शरीर पर बाल भी थोड़ा थोड़ा रोया जैसा रहता है, आपको ये पता होना चाहिए। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी डी सही जवाब होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला प्रश्न आपके लिए है, न्यूमेटोफोर के संबंध में निम्नांकित कथनों में से कौन कौन से, यानी कौन सा कथन सही है? तो क्या पहला ऑप्शन है ये तने का रूपांतरण है, दूसरा है ये श्वसन के लिए जरूरी ऑक्सीजन को ग्रहण करने में मदद करता है, सी उपरोक्त दोनों होगा, या उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका
ये बी वाला सही जवाब होगा। ये श्वसन के लिए जरूरी ऑक्सीजन को ग्रहण करने में मदद करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। वेनेसन शब्द का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? यानी वेनेसन शब्द का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है तने पर पत्तियों की व्यवस्था, यानी सेकेंड ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन है शाखाओं पर पत्तियों के लगे रहने का क्रम, सी है अंडाशय में बीजांड के लगे रहने का क्रम, और डी है पत्ती पर सिरा तथा सिरकाओं का विन्यास। इसका राइट आंसर 6 का होगा, डी ऑप्शन सही होगा आपका। डी ऑप्शन राइट है, पत्ती पर सिरा तथा सिरकाओं का विन्यास होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 7 क्या कहता है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? जो राइट होगा, जो किसके साथ सही होगा। जैसे द्विलिंगी पुष्प कौन है, तो इसमें, या फिर एक लिंगी कौन है, जड़ का, देखिए इसमें ऑप्शन है द्विलिंगी पुष्प, तो क्या वैसा फूल जिसमें पुंकेसर और अंडप में से कोई एक ही जन्नांग हो, तो द्विलिंगी होगा तो उसमें दोनों होगा, तो इसलिए सिर्फ पहला तो क्या हो गया, ये कट हो गया। दूसरा का होगा एक लिंगी पुष्प, वैसा पुष्प जिसमें दोनों जन्नांग यानी पुंकेसर तथा अंडप मौजूद हो। जी नहीं, जब एक लिंगी है तो केवल एक ही होगा, या तो स्त्री होगा या पुरुष होगा। फिर है जड़ का निर्माण रेडिकल से होता है या उपयुक्त सभी होगा। तो निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है से पूछ रहा है, ठीक है। तो 7 नंबर का आपका सी सही होगा, यानी जड़ जो है, जड़ का निर्माण यानी रेडिकल से होता है, ये सही आपका आंसर होगा, उपरोक्त सभी भी नहीं होगा, तो सी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 आने वाला है। तो रंध्र मदद करते हैं, जो रंध्र होते हैं पत्तियों में जो छिद्र होते हैं वो क्या चीज में मदद करते हैं? तो वाष्पोत्सर्जन के नियमन में करते हैं, या गैसों के विनिमय में, या फिर उपरोक्त दोनों में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वाष्पोत्सर्जन के लिए तो सही है, ठीक है, गैसों के विनिमय के लिए भी आपका राइट आंसर है। तो 8 का क्या होगा, यानी उपरोक्त दोनों आपका ये काम सही करता है, तो यानी इसका हम सही राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी उपरोक्त दोनों होगा, यानी वाष्पोत्सर्जन के नियम में भी करता है, नियमन में, और गैसों के विनिमय में भी करता है, इसलिए दोनों इसका सही जवाब होगा, क्योंकि पत्तियों में रंध्र होता है, छिद्र होता है। चलिए नेक्स्ट के क्या है, अगला क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 9। पादपों में संवहनी तंत्र का निर्माण निम्नांकित में से कौन कौन करता है? संवहनी तंत्र क्या होता है, जिससे क्या होता है, एक जाइलम फ्लोएम, ये सब क्या है, संवहनी तंत्र है। तो चलिए हम उतना लेट नहीं करेंगे, डायरेक्ट जो क्वेश्चन का जवाब है उसको बताएंगे, मतलब वीडियो लंबा हो जाएगा। तो चलिए, पादपों में संवहनी तंत्र का निर्माण निम्नांकित में से कौन कौन करता है? तो एपिडर्मल कोशिकाएं तथा रंध्र, या टॉर्केस तथा पेरीसाइकल, या कॉर्टेक्स तथा पीत, या जाइलम और फ्लेम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी अब पहले ही मैं डिस्कस कर दिया हूँ, जाइलम और फ्लेम जो है ये क्या करता है, जड़ों द्वारा पानी को पत्तियों तक ले जाने का काम करता है, खनिज लवण ये सारा चीज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यानी कार्डिक मांसपेशीय कोशिकाएं निम्न में से किसकी विशिष्ट पहचान है? यानी कार्डिक मांसपेशीय कोशिकाएं निम्न में से किसकी विशिष्ट पहचान है? तो पहला ऑप्शन आपका है यकृत विकृतक, या फिर थर्ड ऑप्शन है आपका हृदय, या प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, इसका सी ऑप्शन सही होगा, हृदय, कार्डिक उसी में पाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंगर और निकोलस द्वारा दिया गया फ्लूइड मोजाइक मॉडल का संबंध निम्न में से किससे है? तो क्या रसधानी से है, सूत्रकणिका से है, कोशिका झिल्ली से है, या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा? इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो सी ऑप्शन सही होगा, कोशिका झिल्ली से संबंधित उसने कुछ सिद्धांत दिया था, उसी से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सही सुमेलित युग्म का चुनाव करना है। तो क्या लवक संचित पदार्थ है, एमाइलोप्लास्ट प्रोटीन है, या फिर इलेयोप्लास्ट तेल एवं वसा को कहते हैं, या एलियोप्लास्ट। तो इसमें सुमेलित करना है कौन किसके साथ होगा, और इसका इंग्लिश में नाम दिया हुआ है, तो हिंदी से ही हम लोग देख लेंगे। तो इसका राइट आंसर कौन कौन सा होगा ये आपको मैं बता, 12 नंबर यानी क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा
इसका बी ऑप्शन सही होगा, यानी बी ऑप्शन सही राइट आंसर होगा। यानी इसका सही सुमेलित आपका यानी इमाइलोप्लास्ट प्रोटीन से रिलेटेड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पेप्टाइड बंध निम्न में से किसमें मिलता है? पेप्टाइड बंध निम्न में से किसमें मिलता है? तो कार्बोहाइड्रेट में मिलता है, प्रोटीन में मिलता है, वसा में मिलता है, या उपयुक्त सभी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 13 का बी आंसर सही जवाब होगा। इसका राइट आंसर आपका होगा प्रोटीन, इसका सही जवाब है। प्रोटीन में आपका जो है पेप्टाइड बंध यानी मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कथन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछेगा। चलिए मैं बताता हूं आपको, निम्न में से कौन सा कथन सही है, पढ़ के बताता हूं। रुबिस्को इस संपूर्ण जैव मंडल से सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रोटीन है। डीएनए और आरएनए को आनुवांशिक पदार्थ के नाम से भी जाना जाता है। या कोलेजन जंतु जगत में सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रोटीन है, या उपयुक्त सभी होगा। तो 14 का राइट आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी हो, यानी डी आंसर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, काइजामा यानी काइजामा का निर्माण मियोसिस के निम्न चरणों में से किस चरण में होता है? तो चलिए इसका राइट आंसर क्या है, 15 का राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी डिप्लोटिन के द्वारा होता है। यानी काइजामा का निर्माण मियोसिस के निम्न चरण में से किस चरण में होता है? तो डिप्लोटिन में होता है, डिप्लोटिन। इसका राइट आंसर सही याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सजातीय गुणसूत्रों के जोड़े से बनी संरचना किस नाम से जानी जाती है? क्या इसको बाई वायलेंट कहते हैं, टेट्राइड कहते हैं, या उपयुक्त सभी कहेंगे, या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा? तो ये आपको राइट आंसर इसका हो जाएगा 16 का सी आंसर सही होगा, यानी उपयुक्त सभी कहेंगे, दोनों चीज कहेंगे, यानी बाई वायलेंट कहेंगे या टेट्रा भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17, मियोसिस से संबंध निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, यह युग्मक के निर्माण में मदद करता है मियोसिस, या फिर इसे अर्धसूत्री विभाजन के नाम से जाना जाता है, या मियोसिस के दौरान गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, या उपरोक्त सभी होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? 17 का आपका इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सही होगा, सभी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18, यानी जल के विखंडन का संबंध निम्न में से किससे है? PS1 PS2 उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। 18 क्वेश्चन नंबर है, इसका बी ऑप्शन सही होगा, यानी PS2 से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? केल्विन चक्र को C3 चक्र के नाम से भी जाना जाता है, या स्केल चक्र को C4 चक्र के नाम से भी जाना जाता है, या क्रांज शारीरिक C4 पौधों की विशिष्टता है, या C4 पौधों में यानी ऑक्जेलोएसेटिक एसिड या कार्बन डाइऑक्साइड का प्राथमिक ग्राही है। तो इसका राइट आंसर 19 का हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन सही होगा, यानी C4 पौधों में ऑक्जेलोएसेटिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड का प्राथमिक ग्राही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 20 नंबर क्वेश्चन, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्य रूप से किस रूप में होता है? ऑक्सीजन के रूप में ऑक्सी हेमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, या फिर एक लास्ट है आपका ऑप्शन बाइकार्बोनेट। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? यानी 20 का राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन सही होगा, ऑक्सी हेमोग्लोबिन के रूप में होता है। चलिए नेक्स्ट क्या है, 21 नंबर क्वेश्चन, एक सामान्य श्वसन के दौरान वायु की वह मात्रा जिसे शरीर के अंदर लिया गया या फिर शरीर से बाहर छोड़ा गया हो कहलाता है, क्या कहलाता है? तो यानी इंस्पिरेटरी रिजर्व
आयतन या फिर एक्सक्रीटरी रिजर्व आयतन या फिर रेडियल आयतन या टायल है ना टाइडल आयन। क्या होगा राइट आंसर इसका? 21 का सही जवाब आपका होगा, यानी डी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन इसका है, यह उभयतल आकृति का होता है, इसकी जीवन अवधि औसत 120 दिन तक होती है, प्लेहिया को लाल रक्त कण का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, या इन्हें ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। तो 22 का सही जवाब होगा, इन्हें ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। इसका डी आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्लेटिस निम्न में से किससे संबंधित है? RH भी माता और RH नहीं माइनस है, RH निगेटिव माता और RH पॉजिटिव पिता, या RH निगेटिव पिता। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका सही जवाब कौन सा होगा? यानी 23 का राइट आंसर आपका होगा ए नंबर क्वेश्चन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न, द्विदलीय कपाट निम्न में से किसके बीच पाई जाती है? द्विदलीय कपाट निम्न में से किसके बीच पाई जाती है? तो दायां लिंद और बायां लिंद, या फिर दायां निलय और बायां निलय, या दायां आलिंद और दायां निलय, या फिर बायां आलिंद और बायां निलय। तो चलिए अगला, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? 24 का डी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेसोप्रेसिन को इस नाम से भी जाना जाता है, वेसोप्रेसिन को इस नाम से भी जाना जाता है, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, या डाईयूरेटिक हार्मोन, या 3F हार्मोन, या आपातकालीन हार्मोन। किस नाम से जाना जाता है वेसोप्रेसिन को? तो चलिए इसका राइट आंसर जो होगा आपका ए ऑप्शन सही होगा, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 26 क्वेश्चन नंबर, यानी इसका फर्स्ट क्या है, PCT यानी अस्मिष्ट यानी समालित नलिका से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह ब्रशनुमा संरचना युक्त सरल क्यूबोइडल कोशिकाओं से स्थानांतरित होती है, या फिर यह पुराना शोषण तथा श्रवण का मुख्य भाग है, या फिर सी ऑप्शन है इसमें पोडोसाइट्स पाए जाते हैं, या डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 26 का सही राइट आंसर होगा आपका सी सही जवाब होगा, यानी इसमें पोडोसाइट पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या होगा, आर्गन ऑफ कार्टी का संबंध निम्न में से किसमें है? नेत्र, कर्ण, मस्तिष्क या हृदय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 27 का बी होगा, कर्ण, यानी कान से संबंधित है आर्गन ऑफ कार्टी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 28, नेत्र की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है? तो स्क्लेरा, कार्निया, रेटिना या कंजक्टिवा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी 28 का सी होगा, सबसे भीतरी जो है रेटिना सही जवाब आपका है, यहीं पर आपका किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। चलिए अगला क्या, सबसे पिछला भाग में अब आगे देखिए क्या है, शारीरिक तापमान को नियमित करने वाला केंद्र कहाँ अवस्थित होता है? हाइपोथैलेमस, या फिर लिम्बिक लोब, या फिर सेरेब्रम, हेमिस्फीयर, या फिर सभी। तो इसका राइट आंसर होगा 29 का, इसका ए ऑप्शन सही होगा, यानी हाइपोथैलेमस में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन से हार्मोन का स्रावन न्यूरोहाइपोकाइसिस के द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर, इसका ऑप्शन दिया है ऑक्सीटोनिस और वेसोप्रेसिन, या फिर प्रोलैक्टिन और LS, या फिर वृद्धि हार्मोन, या उपरोक्त सभी होगा। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ए ऑप्शन सही होगा, यानी ऑक्सीटोनिस और वेसोप्रेसिन के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्या है, निम्न में से किसे आपातकालीन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है? एड्रेनलिन को, या थायरोक्सिन को, या TSH को, या फिर STH को जानते हैं, ACTH को किसको जानते हैं? तो 31 का ए ऑप्शन सही होगा, एड्रेनल हार्मोन को जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन, इंसुलिन का स्रावन निम्न में से किस कोशिका द्वारा होता है? एक अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, गामा कोशिका, या
डेल्टा कोशिका के द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, सही जवाब क्या होगा 32 का, तो बी ऑप्शन सही होगा, यानी बीटा कोशिका के द्वारा होता है, यानी इंसुलिन का स्रावन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा हार्मोन अंडाशय के द्वारा स्रावित होता है, एस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्टेरोन या उपरोक्त सभी या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो दोनों में से एक ही होगा। चलिए कौन सा होगा, इसका राइट आंसर आपको बता देता हूँ, 33 का सी सही जवाब होगा, यानी सॉरी उपयुक्त सभी होगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सही जी सॉरी। चलिए अगला प्रश्न क्या है, लेडिंग कोशिकाएं उपस्थित रहती है अंडाशय में, वृषण में, थाइमस में या अग्नाशय में। यानी लेडिंग जो कोशिकाएं होती है उपस्थित रहती कहाँ होता है, अंडाशय में या वृषण में या थाइमस में या अग्नाशय में, तो इसका राइट आंसर होगा बी सही जवाब होगा, वृषण में उपस्थित होता है। इतना बड़ा पढ़ा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन एंड्रोजेन का एक उदाहरण है, यानी प्रोजेस्टेरोन एवं यानी ऑक्सीटोनिस या फिर टेस्टोस्टेरोन या HCTG और HPL या प्रोलैक्टिन। इसका राइट आंसर क्या होगा 35 का बी ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन आपका सही होगा, बी वाला सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्या होने वाला है, फलों के पकने में कौन सा हार्मोन मदद करता है, एथिलीन, ऑक्सिन, जेब्रेलिन या साइटोकाइनिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 36 का ए सही होगा, एथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 37 पादपों में बुढ़ापे के आने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, डार्मेसी या फिर सेनेस्पेंस या फिर फोटोपीरियडिज्म या फिर यानी एब्सिशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा, यानी सेनेसेंस कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्या है आपका, शरीर से उत्सर्जित मूत्र की मात्रा कितनी होती है, 180 लीटर प्रतिदिन, 125 मिलीलीटर प्रतिदिन या फिर 1.5 लीटर प्रतिदिन या 5 लीटर प्रतिदिन। कितना होगा, शरीर से मूत्र कितना बनता है, कितना निकलता है, ये बताना है। 38 का सी सही जवाब होगा, 1.5 लीटर यानी 1.5 लीटर जो है सो मूत्र बनता है एक दिन में। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किस जंतु समूह में 4 कोष्ठकीय हृदय पाया जाता है, मानव, पक्षी या फिर आपका मगरमच्छ या उपरोक्त सभी। तो 4 कोष्ठक वाला तो मानव में ही पाया जाएगा, 39 का सही जवाब, मानव में तो पाया जाता है, पक्षी में भी, मगरमच्छ में भी, तो उपरोक्त आपका क्या होगा, राइट आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 40 है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, लब और डब की आवाज़ का निर्माण होता है जब कपाट बंद होते हैं, कपाट खुलते हैं या हृदय धड़कता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, हाँ कपाट बंद होते हैं तब लब और डब का मतलब ये आवाज़ निकलता है, ठीक है, कपाट बंद होते हैं तो लब और डब का आवाज़ निकलता है। चलिए ये था आज का क्वेश्चन। अंतिम में एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अभी तक अगर वीडियो को पूरा देख लिए हैं तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और बच्चों का कल्याण हो जाए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।